नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तरंग अभियान चैनल से। मैं खड़ा हूँ पश्चिम दिल्ली के अंदर जनकपुरी के अंदर एक पार्क में। आज है 21 जून, जो कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की शुरुआत की थी और वर्ल्ड योग डे के दिन 21 जून के तौर पर मनाने का शुरुआत की थी। और ये परंपरा कंटिन्यू चल चुकी है। और योगा से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, पूरे देश भर के अंदर तमाम पार्कों में, आप किसी भी पार्क में जाओगे, कहीं ना कहीं छोटे छोटे ग्रुप में व्यक्ति लोग बैठे होंगे और योगा कर रहे होंगे। एक योगा का प्रचार भी इससे होता है और साथ में योगा करने से शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और योगा कितना ज़रूरी है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी जानकारी इन्हीं लोगों से प्राप्त करते हैं, पूछते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा दर्शन चावला। सर, ये योगा बताइए, थोड़े बारे में जानकारी दीजिए। योगा जैसे अभी आपने खुद ही जो है अपने इंटरव्यू में जो है एक्सप्लेन किया है कि ये जो है आज वर्ल्ड योगा डे है। और आज इतने सालों से जब ये योगा डे मना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में योगा का महत्व लोगों को पता चल गया। इससे इंसान की सेहत के ऊपर अच्छे असर आते हैं, लंबी आयु होती है, इसका हर तरह से इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो थोड़ा योगा बताइए, कौन सा योगा से क्या फ़ायदा होता है? और जैसे अभी आपने हमें देखा ये करते हुए, हम अनुलोम विलोम कर रहे थे, कपालभाति कर रहे थे, भ्रमरी आसन कर रहे थे। ये जो 3-4 जो सांस वाले आसन हैं, इनसे तो इंसान की जो है ना सांस की प्रक्रिया बहुत बढ़िया होती है और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम वीके गुप्ता है। सर, बताएं थोड़ा योगा के बारे में। योगा जो है हमारे ऋषि मुनियों से चलाया हुआ कार्यक्रम है। इससे शारीरिक शुद्धिकरण होता है और योग में जो है प्राणायाम दिखलाया जाता है, सिखाया जाता है। प्राणायाम का जो ये प्राणों का एक व्यायाम होता है, जिसमें आपकी आत्मा और शरीर का जो है मिलन होता है। आपके शरीर में जो मस्तिष्क से लेकर शरीर तक शुद्धिकरण होता है। जब आपकी आत्मा में शुद्धि में अशुद्ध होती है तो आप एक डिफरेंट व्यक्तित्व में चले जाते हैं। तो ये इट प्यूरिफाइज द मैन सोल्स एंड बॉडी देयर। दिस इज़ वन थिंग विच द एवरी इंडियन शुड अडॉप्ट, एंड दिस इज़ वन थिंग which makes you proud of your body, your soul, and your thoughts are also rectified because it purifies your body and purifies your thoughts. सर, योगा का कोई टाइमिंग है कि जैसे सुबह के टाइम करे या दोपहर में, शाम का कोई फिक्स टाइम होता है तो जिससे फ़ायदा पहुँचे? योगा का जो है सुबह का वातावरण जो शुद्ध होता है, तो क्योंकि ये श्वासों की क्रिया है, तो आपको जो वातावरण होना चाहिए वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। वो सुबह का प्रातःकाल से माना जाता है कि वो सबसे शुद्ध प्योरीफाइड एटमॉस्फेयर होता है। तो आप जब श्वासों की क्रिया करते हैं तो आपकी बॉडी में प्योर एयर जाती है, और ये प्योर एयर जाती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें आपका ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी गेट्स प्योरीफाइड। आपकी बॉडी को एक किस्म का ये क्लीन कर देता है, सैनिटाइज कर देता है। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है बॉडी में, वो बाहर निकलती है। ख़ासकर कपालभाति जो है, इसमें ये एडवांटेज होता है कि आपके बॉडी में जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एट सेलुलर लेवल, उसमें ये एडवांटेज मिल जाता है। योर ईच एंड एवरी सेल इन द बॉडी गेट्स प्योर ऑक्सीजन। दैट इज़ वाई मॉर्निंग टाइम शुड बी मोर सुटेबल फॉर दिस प्राणायाम एंड दिस योगा। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। बाकी तो ये है कि आज की सभ्यता में ये टाइम की प्रॉब्लम है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू कैन डू इट ओनली इन द मॉर्निंग। Also any other time when you are mentally and physically free, you should definitely do it. It really makes you prepared for any eventuality in your life. सर, आपका नाम? मेरा नाम इंद्रजीत भाटिया है। सर, आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में समय तो है नहीं लोगों के पास, तो योगा के लिए समय कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये है कि वर्ल्ड योगा डे के ऊपर, जो कि हमारे भारत की देन है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये हमारे भारत की देन है और सारे वर्ल्ड ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है, तो ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है।
आपने क्या जैसे भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास समय तो है नहीं, तो योगा के लिए समय कैसे निकालें? भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना समय तो होता ही है। अगर आप मोबाइल देख सकते हैं, आप इधर उधर की बातें कर सकते हैं, इतना इधर उधर का काम कर सकते हैं, तो आप योगा के लिए कम से कम आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप प्राणायाम कर ले सकते हैं, इसके अलावा सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। और इसका लाभ ये है कि आप पूरे दिन के लिए तरोताज़ा रहते हैं, पूरे दिन में आप जो है एक्टिव रहते हैं। और इसके अलावा कुछ भी बीमारी आपको आनी होती है तो वो पता ही नहीं लगता कि वो बीमारी कभी आई भी है कि नहीं आई। तो उससे आप जो है आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मानसिक तौर पर लोग आज के समय में ज़्यादा बीमार, स्ट्रेस में रहते हैं, घर की टेंशन होती है, काम की टेंशन होती है, और फिर जब सड़क पर निकलते हैं तो शोर शराबे की टेंशन भी ज़्यादा होती है। तो इनसे बचने के लिए कौन सी योगा सूटेबल है? देखिए, मेडिटेशन मेडिटेशन कहते हैं ना, योग, जब ध्यान जो लगाना है, जितना ध्यान लगाएंगे हम उतना ज़्यादा हमारा दिमाग जो है ये शांत रहेगा तो हमारा जो एक तो सोचने का जो तरीका है वो बदलेगा। तो जो ये भीड़ भड़क्के में जो गुस्सा आना या एक दूसरे पे गुस्सा करना, इवन पार्किंग हो रही है तो उसी पे लड़ रहे हैं बिना मतलब पे, तो उससे क्या है कि आपका दिमाग जब मेडिटेशन करेंगे तो ये दिमाग में एक शांति आएगी, सोच आपकी बदलनी शुरू हो जाती है। सोच बदली और आपका जो है सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो वो जाता है। सोच बदली, शरीर बदला। सब कुछ बदला, शरीर तो बदलेगा ही, शरीर तो पहले बदलेगा, दिमाग बदला, सोच बदली, दिमाग बदला, शांति आई, आपका मतलब जो है ना कि दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाते क्योंकि हैं। लोग छोटी-छोटी बातों पता पे चलता है कि हम छोटी छोटी बात पे क्यों लड़ एग्रेसिव रहे हो हैं, जाते क्यों हैं। झगड़ रहे हैं। तो ये लोग छोटी-छोटी बातों पे एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। तो हाँ, तो वो मेडिटेशन उसके लिए बहुत बढ़िया है। जितना आप शांत अपने दिमाग को शांत रखेंगे, तो जितनी देर अगर मेडिटेशन कर देंगे दिमाग को शांति मिलेगी, आपको एक सोचने के मतलब हो गए, एक मतलब शून्य की तरफ जाएंगे आप। जब शून्य की तरफ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना, आपका जो देखने का जो तरीका, तौर तरीका, बात करने का ढंग, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। और प्रधानमंत्री ने जो योग डे की शुरुआत की है 21 जून को वर्ल्ड डे बना दिया। 21 जून सबसे गर्म दिन भी होता है, इस दिन से मतलब कि मौसम का भी चेंजेस शुरू हो जाता है। तो इसकी ज़रूरत क्या थी कि प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ योग डे को ही आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरत थी? हाँ, देखिए क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें अब हमारी ये इतनी प्राचीन परंपरा, पता नहीं कितने हज़ारों सालों से ये चल रही है। तो क्या होता है कि कई चीज़ें जो है ना, कभी-कभी जैसे कि हम जो पुरानी सभ्यता को भी ढूँढते हैं तो उसको खुदाई करनी पड़ती है। तो खुदाई करनी पड़ती है तो उसको इकट्ठा करना पड़ता है। जब इकट्ठा करते हैं तभी हम उसको सभ्यता को जानते हैं। तो जो ये एक तरीके से हम इसको भूले थे, तो ये एक तरीके से आपने इकट्ठा कर दिया, उन्होंने इकट्ठा कर दिया, एक मैसेज वर्ल्ड को दे दिया, वर्ल्ड को दिया कि भाई ये चीज़ अच्छी है, सभी के लिए अच्छी है। स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। हाँ, कोरोना स्वास्थ्य काल के में लिए तो अच्छी काफ़ी है। काम आई थी ना। इसको जितना फैलाया जाएगा अच्छा रहेगा, इसलिए इसको इंटरनेशनल डे उसके लेवल पे होना ही चाहिए था, और जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और कोरोना के जो हाँ, कोरोना काल था कोरोना- उसमें भी काफ़ी हाँ, कोरोना से भी जिन्होंने इस पे ध्यान दिया हुआ है, देखिए आपका मॉर्निंग वॉक है, सुबेरे की आपकी सैर है, उसके बाद आपका योग विद्या है, आपने प्राणायाम कर लिया, आपने कपालभाति कर ली, मेडिटेशन कर ली, तो उससे क्या है कि आपको एक आंतरिक शक्ति मिलती है, इंटरनल इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाती है। जितनी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप जो है आपकी जो किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, आप लड़ सकते हैं। आपने अपनी बीमारी से लड़ना है, सड़क पे नहीं लड़ना। ये मेरा मैसेज, लोग सड़क पे ज़्यादा ये मेरा मैसेज है, सड़क पे नहीं लड़ना, अपनी बीमारियों से लड़ो, अपने आप लड़ो। तो ये थे यहाँ पे सज्जन लोग जो पार्क में योगा कर रहे थे, और काफ़ी चीज़ें योगा क्या होती है, क्या फ़ायदे होते हैं और कौन सी योगा करनी चाहिए, सड़क पे लड़ते हैं जो उनके लिए भी उन्होंने एक मैसेज दिया था। काफ़ी सारी बातों का एक बंच ऑफ जो कहते हैं ना, बंच ऑफ थॉट्स जो मैसेज आप लोगों को दिया है, और आप इन मैसेज को माने और अपने शरीर का भी ध्यान रखें, स्ट्रेस ना ले, झगड़ा ना करें, लड़े नहीं, और योगा तो करते रहे। ये नहीं कि आज 21 जून है तो आज ही के दिन कंटिन्यू रखें, अपने सुबह का टाइम निकाल के सुबह भी निकालें, ताकि आपके शरीर को फ़ायदा, आपके दिमाग का फ़ायदा और देश को भी फ़ायदा, क्योंकि आप से ही देश बनता है। आपका स्वस्थ रहना और सही रहना और सही तरीके से चलना, देश तभी चलेगा जब आप सही चलेंगे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तरंगा FM चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।